नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में अशोक वानखेड़े। सीज फायर किसके कहने पर हुआ था? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ भारत के जनमानस के बीच घूम रहा है। लेकिन भारत सरकार की माने, भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से तो कोई ब्रीफिंग इस पर नहीं हुई। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से, विक्रम मिस्री की तरफ से, और डिफेंस के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, ब्रीफिंग हुई, उसको अगर उन दोनों को हम यकीन पूरा कर लेते हैं तो पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर। पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, भारत के डीजीएमओ से कहा कि अब भाई साहब सीज फायर कर लीजिए और हम रेडी हो गए। अब जिसके कहने पर सीज फायर हुआ यानी पाकिस्तान, कितने दिन हुए सीज फायर को? 10 तारीख से आज 13 दिन हो रहे हैं। वही पाकिस्तान भारत की सांसें बंद करने की धमकी दे रहा है। आप यकीन करेंगे, 13 दिन के भीतर। अब किस पर यकीन करें? भाषणों पर तो सिर्फ यकीन कर नहीं सकते। आपको मैं खबर दिखाऊंगा, खबर सुनाऊंगा। खबर सुनाना बड़ा, आजकल वीडियो लाना बड़ा रिस्की है, लेकिन सुना देते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट सुना देंगे। लेकिन सबसे पहले भाव को चलचम जोड़िए, कंट्रोल रूम फटाफट ले आइए। स्वागत है भाव। जरा खबरें देखिए, बहुत कम जगहों पे हेडलाइन लगनी शुरू अभी हुई है। देखिए, तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। हाफिज की भाषा, पाक जनरल ने दी भारत को धमकी। हाफिज की भाषा। नेक्स्ट अगला दिखाइए। देखिए, हम संतुष्ट थे, इसलिए पाकिस्तान को दिए लोन का आईएमएफ ने किया बचाव, बताया क्यों दिया पैसा। ये जो सेकंड हमने आपको हेडलाइन दिखाई है, ये पहली हेडलाइन से जुड़ेगी। आप चर्चा में रुके रहेंगे तो आगे। इसको भी हटा दीजिए, दोनों को हटा दीजिए। इसलिए इसको लाया है कि ये भी खबर आज की है। जब दो समानांतर खबरें देखते हैं तो समझ में आता है कि भाषणों के पीछे की स्याह हकीकत क्या है। 25 देशों के आईएमएफ में 24 देश साथ थे, और भारत आज, जब बार बार ये सवाल भारत में उठ रहा है कि आईएमएफ का पैसा क्यों नहीं रुकवा पाए, आईएमएफ क्या कह रहा है कि हम पाकिस्तान से संतुष्ट थे। उस पाकिस्तान से जो पाकिस्तान हमको कह रहा है कि हम तुम्हारी सांसें बंद कर, जिस पाकिस्तान के कहने पर हम ये कह रहे हैं कि सीज फायर। बड़े कॉम्प्लिकेशन, इसमें कॉम्प्लिकेशन आपको नजर आ रहे होंगे, उलझा हुआ पूरा। लेकिन सुन लीजिए, आप सुनाइए जरा, कंट्रोल रूम, छोटा सा क्लिप है, सुना दीजिए फटाफट। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। भाऊ, ये सांस बंद कर देंगे और हम सीज फायर कर लेंगे। सवाल तो बस ये है। मेरा आशीष, पहले दिन से मेरे कुछ सवाल थे और मैं उसको मैं सरकार नहीं दे रहे तो हम भी खुद ढूंढते हैं सवालों के जवाब, क्यों हो गया होगा। सबसे पहला, अमेरिका के राष्ट्रपति को संदेश सबसे पहले सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया और उसने कहा कि रात भर मैं इन लोगों से चर्चा करता रहा और कॉमन सेंस इन्होंने यूज किया। दोनों एटॉमिक एनर्जी वाले देश है, बहुत बड़ा नरसंहार होता, इसलिए मैंने नरसंहार बचाने के लिए सीज फायर करवाया। सीज फायर करवाया, ये उसके शब्द थे। उसके बाद भारत सरकार के पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आया कि हमने सीज फायर किया है दोनों देशों ने। उसके बाद 2 घंटे बाद हमारे विदेश सचिव आके कहते हैं कि हमने सीज फायर किया। तब वो कोई कहानी नहीं सुनाते, क्या हुआ कैसा हुआ। वो ये बता सकते थे कि पाकिस्तान की अनुशंसा पे हमने सीज फायर किया, मामला खत्म था। लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 लाइन की बात की कि 5 बजे से सीज फायर हुआ। फिर अमेरिका से कोई बातचीत ही नहीं हुई, हमने पाकिस्तान की अनुशंसा पे किया। 3:30 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी ने कहा कि हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन आपसे बात करना चाहते हैं। फिर सैटेलाइट फोन में कुछ गड़बड़ी हो रही थी टेक्निकल, वो ठीक हुई। उसके बाद बात हुई और उस बात से फिर सीज फायर हुआ और 5 बजे से सीज फायर लागू हुआ। हम भारत सरकार की मानते हैं। सवाल यह कि पाकिस्तान को सीज फायर क्यों करना पड़ा, पाकिस्तान ने गुहार क्यों लगाई। पॉइंट नंबर 1,
पाकिस्तान को लगा कि हम युद्ध हार रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान ने सीज फायर किया। लेकिन मैं थोड़ा सा दर्शकों को भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान से सुनिए ये बात, और यदि कोई गलत हो तो बाकायदा आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं आप यहाँ गलत हो। पहले दिन जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, हमारे यहाँ के विदेश सचिव और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता, खासकर दो जाबाज महिला अधिकारी हमारी, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ ये बताया, और अंत में उन्होंने कहा कि आपने हमारे यहाँ आतंकी हमले करवाए, उसके जवाब में हमने आपके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ना सिविल ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे टारगेट पे था। आप रिटेलिएट करेंगे तो हम जवाब देंगे। बात खत्म हो गई। उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, हमने उसका जवाब दिया। फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, फिर हमने जवाब दिया। यही चलता रहा ना। पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता, हम जवाब नहीं देते। पाकिस्तान को सीज फायर चाहिए था, वो हमला करना बंद कर देते, वो क्रॉस फायरिंग बंद कर देते, हमारे यहां से फायरिंग बंद हो जाती। इसमें फोन करके रिक्वेस्ट करने की बात ही नहीं थी। हमेशा भारत ने आक्रांता का काम नहीं किया। भारत ने अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए आक्रमण का जवाब दिया। आक्रमणकारी पाकिस्तान था तो पाकिस्तान को आक्रमण रोक के ऑटोमेटिक सीज फायर उनके पास आता। उनको गुहार लगाने की क्या जरूरत थी? एक मोटे मोटे तौर पे जो मुझे समझ में आया, उसके बाद वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के कहने पे सीज फायर किया, किसी तीसरे व्यक्ति का इसमें कोई लेना देना नहीं, सरकार ने कहा। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि हमने ट्रेड की धमकी देके मैंने ये करवाया, और फिर एक लाइन में आ गए। फिर देश में बवाल हुआ। फिर केंद्र सरकार ने माना कि 7 तारीख से 10 तारीख तक अमेरिका से रोज चर्चा होती रही, लेकिन उस चर्चा में ट्रेड विषय नहीं था। आप क्यों अमेरिका से चर्चा कर रहे थे? कौन होता है अमेरिका बीच में आने वाला? पहलगाम पे जब हमला हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा क्या, क्यों हमला करवाते हो, क्यों आतंकियों को पालते हो? बोला है पाकिस्तान ने, अमेरिका ने नहीं। तो अमेरिका कहां से पंच होके आ गया, कहां से सरपंच होके आ गया? दूसरी बात, हमारे देश में वो सरकार है जो तमाम 2014 के बाद जिसको आजादी मिली ऐसा मानते हैं, और अभी तक कांग्रेस की सरकारों ने या 2014 के पहले की सरकारों ने इस देश के बट्टा बिटा दिया, ऐसा ये लोग मानते हैं। हम इनकी बात का विश्वास रखें। लोकसभा के पटल पर देश के गृह मंत्री विपक्ष को लताड़ते हुए कह रहे थे कि 2 युद्ध हुए, पाकिस्तान हारा, तभी हम पीओके सीज फायर करने के या सरेंडर लेने के पहले सीज फायर युद्ध में भी हुआ था। उस समय पीओके क्यों नहीं लिया? तो आज पाकिस्तान हमारा होता, पीओके हमारा होता। क्या हुआ उसके बाद? आपके पास भी चांस था, आपने सीज फायर किया, पीओके क्यों नहीं लिया? सीज फायर के लिए वो गिड़गिड़ाते थे तो आपने कंडीशन क्यों नहीं लगाई? उन्होंने बोला और आप मान गए। इतना पाक साफ है पाकिस्तान, इतना इनोसेंट है पाकिस्तान कि उनने बोला और आपने तुरंत मान लिया। इसका मतलब कोई बाहरी शक्ति है? ये तो आपके भी विचार थे कि पाकिस्तान यदि मांगे तो पाकिस्तान को रगड़ देंगे हम। तभी कहते कि अभी हम आप सीज फायर करते हैं, इमीडिएटली करते हैं, 5 बजे नहीं 15 मिनट में करते हैं, पीओके खाली करो, हमारी फौजें घुस रही है पीओके में। आपने क्यों कहा नहीं ऐसा? किसके दबाव में सीज फायर किया? सीज फायर के एग्रीमेंट क्या थे? और यदि पाकिस्तान गिड़गिड़ा के सीज फायर करता तो फिर सीज फायर के तुरंत दूसरे दिन 4 आतंकी बॉर्डर क्रॉस करते हुए मारे गए, बीएसएफ ने मारे। उसके बाद बीएसएफ ने लगातार लोगों के क्या कहते हैं उसको, पकड़े आतंकवादी क्रॉस बॉर्डर से। इसका मतलब आतंकियों का एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बरकरार है। अभी 3 आतंकियों के खिलाफ फायरिंग हो रही है। आज की खबर है कल
एक हमारा जवान शहीद हुआ है, इसका मतलब आतंकी गतिविधियां चालू है। खून और पानी साथ में नहीं बह सकता, हमने वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी और वो कहते हैं कि आप पानी बंद करोगे तो हम सांसें बंद कर देंगे। इतना साहस कहां से आया? जो 3 दिन पहले 10 तारीख को जो गिड़गिड़ा रहा था, आज 24 तारीख को, आज 22 तारीख को, 20 तारीख को वो क्यों धमकी दे रहा है? क्या है? पाकिस्तान के तेवर कब कम हुए मुझे बताइए? सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान के तेवर लगातार बढ़ते रहे। पाकिस्तान ने किसी भी जगह पे कोई किसी भी पॉलिटिकल नेता का वक्तव्य पाकिस्तान में ये नहीं है कि हमने सीज फायर किया। वो कहते हैं कि सीज फायर करवाया गया। हाँ। उन्होंने सीज फायर होने के बाद जश्न मना, उन्होंने ये वहां अपने देश में प्रोजेक्शन चलाया कि भारत हार रहा था, अमेरिका को गुहार शायद लगाई होगी, अमेरिका बीच में आया। अब भारत कहता है कि हम तीसरी पार्टी हमको नहीं चाहिए बीच में, हम वार्ता 1 to 1 करेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि आप दुबई या यूएई में मीटिंग करेंगे और उसमें मध्यस्थता करेंगे अमेरिका, ये पाकिस्तान की ऑफर है। भारत कहता है कि हम 1 to 1 बात करेंगे। यदि बातचीत के लिए ऐसे ही कंडीशंस है और सामने आमने आते ही नहीं, तो फिर सीज फायर किस काम का? क्या सोच के सीज फायर किया था? ऐसे कई असंख्य सवाल है। ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, ये भीपड़ मतलब ये ऐसी धमकी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारत को। लेकिन उनकी धमकी देने की औकात कैसी है? ये औकात इसलिए हुई आशीष, औकात इसलिए हुए आशीष कि इस ऑपरेशन सिंदूर चलते हुए सारे विश्व को पता है कि ये पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही घुस के मारा गया था, सर्जिकल स्ट्राइक करके मारा था। ये सब बातें पता होते हुए भी सारा विश्व पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा है? मतलब विश्व भारत के साथ भी खड़ा नहीं तो पाकिस्तान के साथ भी खड़ा नहीं। पाकिस्तान के साथ तो टर्की, चाइना ये तो कम से कम खड़े हैं, हमारे साथ तो वो भी नहीं। हमारे साथ हमारा दोस्त अमेरिका भी नहीं है, जो प्रधानमंत्री के बड़े अच्छे दोस्त थे व्यक्तिगत रूप से, वो भी नहीं। आईएमएफ के सारे देश भारत की न सुनते हुए उन्होंने पाकिस्तान को पैसा दिया, जो पाकिस्तान पैसा टेररिज्म के लिए यूज करेगा, बिल्कुल यूज करेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने 64 करोड़ रुपए हाजी सफीद को उसको आतंकियों को उसका पूरा जो हमने नेस्तनाबूद किया उसका अड्डा, वो रीबिल्ड करने के लिए 64 करोड़ रुपए देने की खबर है। जिसको खाने को पैसे नहीं, वो पैसे कहां से दे रहा है? आईएमएफ का पैसा यदि भारत के खिलाफ रूट आउट हो रहा तो क्या करेंगे? टर्की के पास F-16 नहीं है, लेकिन अमेरिका उसको वो मिसाइल देता है जो F-16 पे ही लोड हो सकते हैं, एयर टू एयर मिसाइल। इसका मतलब टर्की का माल पाकिस्तान जाएगा, डायरेक्ट पाकिस्तान को माल देने के बजाय पाकिस्तान जाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत को एक समान तोला है। उन्होंने कहा दोनों मेरे दोस्त हैं, उन्हें कहा पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। क्या ये सब व्यक्तिगत स्वार्थ के चल रहा है? ट्रम्प साहब के बेटे और दामाद का इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, इसलिए उनको पाकिस्तान के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, और हम इसलिए अमेरिका के प्रति सरेंडर है क्योंकि हमारा एक उद्योगपति अमेरिका में अटका हुआ है। ये स्वार्थ की लड़ाई चल रही है, इसमें देश कहाँ है? देश दांव पे लगा है, देश की संप्रभुता दांव पे लगी है। इसका जवाब कौन देगा? इन तमाम सवालों के जवाब देने चाहिए। यदि ये लोग कहते तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रखो। यदि वो बोलता है सांसें रोक देंगे तो उनको बताओ सांसें कैसे रुकती है। हमारी जो कूटनीतिक रूप से जहां पर हम मतलब कमजोर नजर आ रहे हैं, जिसकी समीक्षा करने की जरूरत है, इस देश में समीक्षा को ही तो अब आज की तारीख में देशद्रोह की कैटेगरी में डाला जा रहा है। जब दोबारा स्क्रीनशॉट दिखाइए आईएमएफ वाला, भाव इसलिए हम संतुष्ट थे इसलिए हमने दिया पैसा, पाकिस्तान को दिए लोन पर आईएमएफ ने किया बचाव, बताया क्यों दिया पैसा। नीचे देखिए, आईएमएफ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के राहत पैकेज का भारत ने विरोध किया है। भारत ने आईएमएफ से पाकिस्तान को लोन नहीं देने की अपील की थी क्योंकि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में कर सकता है। अब इसको जरा हटा दीजिए भाऊ, भारत की एक दलील कि पैसा इसलिए रोकिए क्योंकि ये आतंकवाद में इस्तेमाल करेगा। आईएमएफ कहता है कि नहीं, हम संतुष्ट, पाकिस्तान शर्तें पालन कर रहा है, पूरी खबर भी हमारे पास है, शर्तों को पालन किया पाकिस्तान ने, इसलिए हम उसको अगली जो है किस्त दे रहे हैं और हम सेटिस्फाई।
भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चला आ रहा है सन 1947 के बाद से 48 के बाद, और खासकर 80 से पूरी दुनिया में एक ही नैरेटिव है, था, अब तो है कि नहीं है, यही सवाल है कि भारत आतंकवाद का पीड़ित है और पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी। यही था। अगर हम आईएमएफ में ये बात कहे कि वो आतंकी नर्सरी में खाद पानी डालने में पैसा खर्च करेगा और आईएमएफ कही नहीं, वी आर सेटिस्फाइड, हमारा जो सबसे बड़ा नैरेटिव था, जो हमारी दुनिया में सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक ताकत थी, क्या हम वो ताकत खो बैठे? यहाँ पर देखना हो। आज सवाल ये है आशीष, प्रधानमंत्री ने 75 देशों के दौरे किए और टोटल दौरे 150 के आसपास है। हाँ। ये दौरे पे देश के टैक्स पेयर्स का बहुत पैसा खर्चा हुआ। प्रधानमंत्री अपना स्वागत करवाने गए थे क्या वहां पे, या खाना खाने गए थे? प्रधानमंत्री वहां अवार्ड लेने गए थे कि अपनी विदेशों में क्या विश्वगुरु है ये बताने गए थे? उन 75 देशों में से एक देश भारत के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ? सवाल ये है। G20 कोई नहीं, आपका G7 कोई नहीं, यूरोपियन यूनियन कोई नहीं, रशिया अपना ट्रेडिशनल सपोर्टर वो भी नहीं आया ना, क्योंकि आपने रशिया को डिच कर दिया। और जिसको आप अपना दोस्त मानते थे उनने तो आईएमएफ से लोन दिलवाया, क्योंकि आईएमएफ में सबसे ज्यादा वोटिंग पावर पाकिस्तान के पास है, अमेरिका, हाँ सॉरी अमेरिका के पास है, तो उन्होंने तो सबसे पहले वो लोन क्लियर करवाया। तो फिर अब हम यहां से ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे। अब ये लोग जाके क्या बोलेंगे वहां पे? पाकिस्तानी आतंकी है, पाकिस्तानी आतंकी है, ये सबको पता है, लेकिन देश हमारे साथ क्यों नहीं खड़े? आशीष, देश उनका साथ देते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी पक्की हो। ढुलमुल रीढ़ की हड्डी वालों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। आज चाइना हो या यूक्रेन के राष्ट्रपति हो, फ्रांस के राष्ट्रपति हो, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हो, व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने उन्होंने आंखों में आंख डाल के सवाल करने का ढाढ़स दिखाया, डोनाल्ड ट्रंप को चुप करवाया। और हम डोनाल्ड ट्रंप को रोज हमको बेइज्जत कर रहे हैं, एवरी डे, और हम उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं रख रहे। अब देखो 0% पे यदि उन्होंने इंपोर्ट अलाउड कर दिया भारत में, तो हम क्या समझेंगे इसका? क्या समझेंगे इसको? हाँ, अगर टैरिफ 0 होता है तब तो ये एक तरफा भारत का सरेंडर होगा। ये माहौल पता नहीं, हो तो सकता है इंतजार किया जा रहा हो माहौल का। आज 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 ये जो तुगलकी फरमान रोज निकलता है, रात को शाम को 8 बजे बैठ के जो लेटर्स निकलता है ट्रम्प, उससे आज वहां की इकोनॉमी सकते में आ गई। हाँ, आज वहां का शेयर मार्केट स्टैमर कर रहा है। उसके शेयर मार्केट के उसके शेयर मार्केट के थर्राने से यह सुनामी आई। भारत से लेके हांगकांग से लेके पूरा एशिया शेयर मार्केट घमासान हो रहा है। सोने के भाव ऊपर चलेंगे, रुपया और नीचे चला जाएगा। क्या करे? भारत के लिए क्या है? भारत इससे बुरी स्थिति में था जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। जीडीपी डाउन था, घाटा ज्यादा था। हर साल भारत तरक्की कर रहा है, कोई भी सरकारें हो, और ये भारत की जनता तरक्की कर रही है। कुछ सरकारें तरक्की को मदद करती है, कुछ सरकारें तरक्की में रोड़ा डाल देती है। तो ऐसे में उस विपरीत स्थिति में वो अमेरिका को आंखें दिखा सकते थे और हमने नहीं दिखाई। जिसने अमेरिका की आंखें दिखाई उसने हमेशा अपना कद पाया है, विश्व उसके साथ खड़ा है। जो अमेरिका के सामने सरेंडर हो गया उसको अमेरिका तो साथ देता ही नहीं है और बाकी भी साथ नहीं देते।
और इस बार ऑपरेशन सिंदूर में ये सही हुआ है। अब एकनाथ शिंदे के बेटे बताएंगे कि पाकिस्तान आतंकी है, बताइए। और शशि थरूर जाके बताएगा कि पाकिस्तानी आतंक है अमेरिका को। वाह। और यदि यही लोग भारत की इमेज इतनी अच्छी सुधारने थे तो फिर आपको आपके विदेश दौरे पे जाने के पहले इन्हीं को भेजते। हाँ, तो कम से कम उस संकट की घड़ी में लोग तो साथ होते। कुल मिलाकर पाकिस्तान के जो तेवर है, ये तेवर फिर एक सवाल उठाते हैं, क्या सीज फायर सिर्फ पाकिस्तान के कहने पे हुआ था या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो कहते हैं उसमें सच्चाई है? यही फाइनल तो यही सबसे बड़ा सवाल यही है। और अगर क्योंकि पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल पे बंदूकें रखी या न रखी, एंटी मिसाइल गन्स रखी थी या नहीं रखी थी, इस बवाल ने तो ये भी करवा दिया कि आर्मी के लोगों को भी झूठ बुलाया जा रहा है। जो आपने बहुत पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि कहीं फौजों में राजनीतिकरण ना हो, और वही होते हुए दिखाई दे रहा है। नहीं तो आर्मी के इतने बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर को, इतने बड़े रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हुए आदमी को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि स्वर्ण मंदिर पे के टारगेट पे था और स्वर्ण मंदिर पे हमने गन रखी थी। कोई बोलने की जरूरत नहीं थी। क्या बुलवाया गया? सिख लोगों से सिंपैथी लेने के लिए, पूरे विश्व के सिखों से कि हमने भाई गोल्डन टेम्पल बचाया। ये उसमें तो छोटे छोटे राजनीतिक स्वार्थ हमेशा देश का बहुत अहित करते हैं। देश हित के लिए बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ती है, राजनीतिक अभिलाषा आकांक्षा त्यागनी पड़ती है। लेकिन यहां तो देश का स्वाभिमान ही त्याग के लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं, झूठ परोस परोस के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सलीम जावेद के और कादर खान के डायलॉग बोल बोल के सत्ता में रहना चाहते हैं। क्या करें? ये जुमलेबाजी का समय है, जुमलेबाजी में देश चल रहा है। उधर से वो जुमलेबाजी करते कि सांस लेने नहीं देंगे, ये इधर से जुमलेबाजी करते कि तुमको नेस्तनाबूद कर देंगे। ये फना रगों को में और उनके वो सिंदूर दौड़ रहा है, खून में सिंदूर दौड़ रहा है। ये बेसिकली सही आपने कहा। अपने अपनी जनता को देखिए, जब पाकिस्तान तो हमेशा से बिल्कुल साफ है, दुनिया ने इस बात को माना है कि फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है। लेकिन भारत नहीं ऐसा रहा। भारत प्रगतिशील राज्य रहा है, राष्ट्र रहा है, प्रोग्रेसिव स्टेट रहा है। फेल्ड स्टेट वर्सेस प्रोग्रेसिव स्टेट। ट्रंप ने एक दुनिया में एक और नायक का उदय हुआ, एक दूसरा अविनाशी आया, उसने फेल्ड स्टेट और प्रोग्रेसिव स्टेट को बराबर रख दिया, दोनों बराबर रख दिया, गजब हालत कर दिया। बिल्कुल अब बिल्कुल बिल्कुल। अब फेल्ड स्टेट और प्रोग्रेसिव स्टेट में होड़ है राजनीति की। और फिर सवाल ये खड़े होने लगते हैं कि क्या हम भी उस फेल्ड स्टेट के बराबर की राजनीति करने के लिए अपनी जनता के बीच में कोई फेल्ड नेता, ये भी हो सकता है स्टेट फेल्ड नहीं होता है, कई बार उसके नेता उस स्टेट को फेल करवाते हैं। पाकिस्तान की आजादी के बाद से उसकी लीडरशिप ने उसको फेल्ड स्टेट बनाया। भारत की राजनीति में कितने भी आरोप लगे नेताओं पर, लेकिन उन नेताओं ने प्रोग्रेसिव स्टेट मेंटेन रखा। लेकिन क्या वो दौर आ चुका है, ये सवाल सोचने वाला, क्या वो दौर आ चुका है कि फेल्ड पॉलिटिशियन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए फेल्ड स्टेट की तरफ तो हमें नहीं बढ़ा देगा? यही हो रहा है। जब अपनी ये नाकामियां, जब क्या होता है, अपनी गलतियों से लोग सीखते हैं। यदि लोग ये माने कि हमसे गलती ही नहीं और झूठ पे झूठ परोसोगे तो आप दलदल में फंसते जाओगे, और जब आप फंसोगे तो आप देश को भी खींच लोगे साथ में।
देश भी एक ऐसे विशिष्ट दलदल में फंसा हुआ है। कर्ज 250 लाख करोड़ का कर्जा है, महंगाई चरम पे है, रोजगार सिर्फ कागजों पे है, जीएसटी बढ़ता है क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई। सरकार कहती है महंगाई कंट्रोल में है, लेकिन महंगाई भत्ता अपने अधिकारियों को देता है। यदि महंगाई कंट्रोल में है तो फिर महंगाई भत्ता क्यों देते हो? डियरनेस अलाउंस दिए बढ़ बढ़ के आता है। कई चीजें हैं। टैक्स के नीचे इतना लोग दबे हुए हैं, पता नहीं अब सांस भी लेने पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि खर्चे फिजूल हो रहे हैं। देश का फोकस मंदिरों पे है, तरक्की पे नहीं। कॉरिडोर पे मंदिर पे अभी उत्तर प्रदेश में और एक योजना योगी जी लाने जा रहे हैं, बड़ा जो है धार्मिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, उस पे भी सारा पूरा देश, क्योंकि इससे अच्छा कोई नहीं है। सुकरात ने कहा था कि धर्म अफीम, ये आजकल लाइन बोलने पे भारत में तो खलबली मचती है, धर्म अफीम है। तो ये जो है आज वही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पूरा देश जब जो है धर्म कर्म में लग जाएगा, घंटा बजाएगा पूरा देश, तो किसे देश और किसे अपने आने वाले भविष्य की परवाह होगी, किसे विकसित भारत की परवाह होगी? वो उसी को विकास मान लेगा। हम बहुत पहले भाव एक बार हमने कहा था कि इस देश को मोदी जी वहां पहुंचा देंगे जहां पर जिंदा रहने को ही लोग विकास मानने लगेंगे, फिर बस देश बस बस अपने बस आप विकसित भारत बन जाए। वर्तमान में स्थिति बन रही है। हाँ, तो वर्तमान जब में जिंदा स्थिति बन रहने रही है। को विकास समझेंगे तो अपने आप विकसित भारत हो गया। जब हम जिंदा हैं, यही विकास है, तो विकसित भारत हो गया। तो खैर इजाजत दीजिए, हमें कल फिर आएंगे। ये महत्वपूर्ण विषय है कि पाकिस्तान में अब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हम भारत की सांसें रोक देंगे। ये तो कभी भी बड़े बड़े तानाशाह है पाकिस्तान में, उनकी औकात नहीं हुई कि भारत की सांसें रोक, भारत के मस्तक पर वो प्रहार कर पाए, कभी नहीं। पीठ पर वार करने की आदत थी और बार बार मुंह की खाए, बार बार गाल पे थप्पड़ खा खा के गए हैं, अब सांसें रोकने की बात कर रहे हैं। इजाजत दीजिए, कल फिर हम आएंगे भाव के साथ। कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक पांडे। नमस्कार।